नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों, आज 24 तारीख है और इस महीने के ख़त्म होने में सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। अभी अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो गोल्ड ट्रेड कर रहा है 52,060 पर। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम शुरुआत करते हैं कि गोल्ड का अभी तक का ट्रेंड किस तरीके का रहा है। अभी दोपहर के 1:45 बज रहे हैं। देखिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्ड ने एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी थी। धीरे धीरे इसमें ये प्रेशर बढ़ता रहा और गोल्ड इस कर्व में एक टर्न मारा गोल्ड ने ऊपर की साइड में, और ऊपर इसने 52,200 का लेवल भी ब्रेक किया। और अभी करंटली ये वहाँ से थोड़ा सा नीचे आकर 52,050 पे ट्रेड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड अभी हमने देखा। इसमें एक चीज़ हमने नोट करी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में जो ये करेक्शन आई थी और उसके बाद ये जितना भी बाउंस आया था, इसने इस लेवल को भी ब्रेक किया ऊपर की साइड में। पर क्योंकि ऊपर का जो मैंने आपको एक रेजिस्टेंस लेवल या फिर 52,630 का लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक लेवल बताया था, गोल्ड के इसके नीचे रहने के ही चांस बने हुए हैं। और जब ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर सस्टेन कर देगा, तभी इसमें एक हम ऊपर की साइड थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक गोल्ड में ये जो ट्रेंड देखा है, क्योंकि अगर मैं कॉमेक्स की बात करूँ तो कॉमेक्स में जिस तरीके से गोल्ड ऊपर की साइड मूव कर रहा है, इसमें एमसीएक्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं देखी जा रही। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो रुपी है वो अप्रिशिएट कर रहा है। मैंने आपसे पिछले भी वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि जैसे जैसे रुपी अप्रिशिएट करेगा, गोल्ड पे एक सेलिंग प्रेशर आप बनता हुआ देखेंगे। अगर मैं अभी करंट प्राइस की बात करूं तो 1947 का अभी करंट प्राइस चल रहा है एमसीए वो कॉमेक्स में। जो अपने देखिए 1942 पे, ये मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, 1942 डॉलर पे इसने अपनी क्लोजिंग सेटल करी थी। उस टाइम प्राइस था यहाँ पर। रुपी अप्रिशिएट हो चुका है, गोल्ड भी ऊपर बढ़ रहा है, उस वजह से जो कॉमेक्स है वहाँ पर प्राइस ऊपर है। पर ये यहाँ पर कंटिन्यूसली हम एक करेक्शन होती हुई देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसलिए मैं आपसे बार बार लगातार ये कहता हूँ कि रुपी डॉलर कन्वर्जन रेट, उस पर आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए जब भी आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो। और कोई कमोडिटी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसका एक रीज़न होता है कि वहाँ पर अगर डेप्रिशिएट हो रहा होगा तो यहाँ पर मतलब कॉमेक्स में उससे भी ज़्यादा स्पीड से वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी अप्रिशिएट हो रही होगी। तो वहाँ अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर दें। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गोल्ड में उसका एक बहुत बड़ा पैरामीटर हम यूज़ करते हैं कि रुपी अगर अप्रिशिएट हो रहा है डॉलर डॉलर के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं उस वजह से हम सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एमसीएक्स के गोल्ड पे बनते हुए देख सकते हैं। और वही रीज़न है कि ये अपने हाई से करीब करीब 200 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि ये कॉमेक्स में लगभग अपने हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। 1948 डॉलर का अभी इसका प्राइस है और 1950 भी इसने टच नहीं करा अभी आज के हाई में। तो आप देखेंगे कि वहाँ से 200 सवा 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। रुपी एक अच्छा खासा 24 पैसे के आसपास अप्रिशिएट हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं अगर आपसे बात करूँ, जो अभी तक ट्रेंड चल रहा है जिस तरीके का, देखिए आप चार्ट्स में देख के आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड था, अभी यहाँ पर ये थोड़ा स्लोप थोड़ा सा फ्लैट सा होने लग गया है। ठीक है, इन लेवल्स पे अभी इसका एक सेलिंग जोन बनता चला जा रहा है। अभी वो देखेंगे हम कि कितना स्ट्रांगली ये रिएक्ट करता है, कितना नहीं करता। अब मैं बात करता हूँ कि जिन लेवल्स की हम बात करते आए हैं वो कौन कौन से लेवल्स हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम 1 घंटे का सेट कर लूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा पाऊँगा। 56,000, एग्जैक्ट 56,000, ये इसका सबसे ऊपर का एक रेजिस्टेंस बन के रह गया गोल्ड में। नेक्स्ट 54,000, एग्जैक्ट इससे 2,000 पॉइंट नीचे। नेक्स्ट 52,630, 52,630। अब नेक्स्ट कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है,
जब तक ये इस लेवल के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज वाली एक स्ट्रेटजी लेके आप मार्केट में एंटर करके बने रह सकते हैं। पर एक मैं लेवल आपको डाउन साइड में बता देता हूँ, 51,600। ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा क्लियर से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे 51,600, ये वाला लेवल। इस लेवल को आज अगर ये ब्रेक कर देता है वापस डाउन साइड में आते हुए, तो एक अच्छा खासा और हम सेलिंग प्रेशर इसमें बनते हुए देख सकते हैं, जिसमें ये इस ट्रेंड लाइन से इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करके जहाँ ज्वाइन करेगा वो हमारा टारगेट एरिया रह सकता है, प्रोवाइडेड कि ये इस लेवल को भी ब्रेक कर दे। ठीक है, इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन जहाँ पर भी आगे जाकर टच करेगी वो हमारा एक टारगेट एरिया बन सकता है, उसके आसपास तक गोल्ड नीचे गिर सकता है, तो उस चीज़ पर भी हमारी एक नज़र रहेगी। देखिए दोस्तों, लोगों ने मुझसे पूछा था कि आरबीआई की कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई है मार्केट क्रैश हो सकता है, और कोई मुझसे वॉरेन बफे का पूछता है कि वॉरेन बफे ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो क्या गोल्ड अब ऊपर जा सकता है। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बताता हूँ जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में क्या न्यूज़ है उसका अगर आप ध्यान रखते हैं, मतलब उसे लेकर अगर आप ट्रेड करते हैं, तो वो एक गलत तरीका है आपका। उसका रीज़न ये है कि अगर कुछ वॉरेन बफे ने भी कुछ खरीदने की इन्वेस्टमेंट शुरू करी है तो वॉरेन बफे के पास चाहे कितना भी पैसा हो, इतना पैसा फिर भी नहीं हो सकता कि वो गोल्ड में एक मूवमेंट ले आएगा। मतलब गोल्ड को वो 30,000 से 50,000 ले आएगा या फिर 50,000 से 30,000 ले आएगा, कुछ नहीं। इंट्राडे की जो डेली मूवमेंट होती है, वॉरेन बफे के पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकती कि वो एक डेली रेंज में इम्पैक्ट करे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक सेलिंग की भी बात करूँ, ये वॉरेन बफे ने सेल नहीं किया तब नहीं आई है, और यहाँ पर वॉरेन बफे ने नहीं ख़रीदा तब ये बाइंग नहीं आई है। इनके और फैक्टर होते हैं, मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। चार्ट्स सबसे एक पहला और बड़ा टूल है, सबसे बड़ा, जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं, और यही एक ऑथेंटिक टूल आपके पास है। वॉरेन बफे की न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक है या फेक है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, पर मैं उस चीज़ में इसलिए नहीं जाता क्योंकि उस न्यूज़ का मेरे पास आने तक कितना फ़र्क पड़ेगा कितना नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है। हो सकता है कि ये यहाँ पर उस टाइम गोल्ड ट्रेड कर रहा हो और यहाँ से यहाँ तक आया वॉरेन बफे की न्यूज़ की वजह से, उसे आप ये सोच के चलेंगे कि वो न्यूज़ कंसिस्टेंटली मार्केट में एक स्ट्रेंथ दिलाती रहेगी और वो बहुत लंबे टाइम तक वो न्यूज़ रहेगी और उसका एक असर पड़ता रहेगा। ऐसा नहीं होता। ये न्यूज़ ऑन द स्पॉट मार्केट में इफ़ेक्ट करती हैं। अभी अगर ऐसी कोई न्यूज़ आएगी और जिसका असर होना होगा, पहली चीज़ है कि असर हो सकता है नहीं हो सकता, और अगर होना है तो ऑन द स्पॉट उस चीज़ का असर हो जाएगा। अगर नहीं होना तो बात एक अलग है। ठीक है, आप देखते हैं फेड की मीटिंग जब होती है तब 11:30 बजे जैसे ही हमारा मार्केट बंद होता है तब विदिन 5 मिनट्स मार्केट एकदम से कितना ऊपर या कितना नीचे चला जाता है। तो इतनी स्पीड से मार्केट रिएक्ट करता है जब मार्केट में एक एक्चुअल न्यूज़ आती है, वॉरेन बफे की न्यूज़, आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट, इन चीज़ों का असर होता है, पर कितना होता है उस चीज़ का इम्पैक्ट उसी टाइम पड़ जाता है। आप ये मत सोचिए कि एक न्यूज़ है कि वॉरेन बफे ख़रीदना चाह रहा है और वो अभी तक उसका असर है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अगर वो ख़रीदना चाह भी रहा है, ख़रीदता रहेगा। पहली चीज़ कि उसके पास इतने फंड्स नहीं हो सकते। गोल्ड के मार्केट की इतनी स्ट्रेंथ है कि वॉरेन बफे को भी गरीब बना सकता है। अगर वो 56,000 पे ख़रीद के बैठा हुआ होगा तो वो उस जैसा बंदा भी गरीब हो जाएगा। और पर वो लोग इस तरीके से ट्रेड नहीं करते, उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, एक बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से ट्रेड करते हैं। ये जितना आप वीडियोस में या एक कहानियों में पढ़ते हैं कि वॉरेन बफे ने ऐसे शुरुआत करी और वो ऐसे बढ़ बढ़ के ऐसे बन गया, ये सिर्फ पढ़ने में अच्छा लगता है, पर उसने एक्चुअल किस तरीके से अपने आप को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाया है, उन सब चीज़ों के कारण अलग होते हैं। कल को अगर आप या मैं या फिर कोई और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के आपके सामने आता है
तो उसका रीज़न ये नहीं होगा कि हम इंट्राडे ट्रेड करते थे, हमारी कोई स्ट्रेटजी रही होगी जिस वजह से हमने एक एक सक्सेसफुल ट्रेडर हम बने हैं और हमने अपने आप को एक लेवल पे सेट कर लिया है कि हमने जहाँ से ग्रो करना शुरू करा था और धीरे धीरे हमारा जो फंड बैलेंस था वो बढ़ता चला गया, हमारा नाम होना शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब नीचे का मैंने आपको लेवल बताया 51,600। इस लेवल के ब्रेक करते ही मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आने की एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है कि ये जो इसका प्रीवियस लो था, रीसेंट लो ये वाला, ये इसे ब्रेक कर दे और मार्केट में जो एक बहुत टाइम से एक उम्मीद लगाई जा रही थी 50,000 का लेवल टेस्ट करने की, वो लेवल टेस्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर में मैंने आपको लेवल्स बता रखे हैं 52,630, बिल्कुल इस लेवल से आप 1000 पॉइंट ऊपर का समझ सकते हैं। 52,630, उसके ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तभी आप इसमें कुछ सेलिंग की पोजीशन से एग्जिट करने का आप सोचें। उससे पहले आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो ट्रेडिंग भी आपकी अगर सेलिंग की साइड ही है तो वो एक अच्छा खासा आपका एक ट्रेड रह सकता है। अदरवाइज़ आप बाइंग की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये था मेरा गोल्ड पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।